अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हो जाती है और झगड़ा काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है और तुम उसको मनाना चाहते हो तो कैसे मना सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरी बंदी से मेरा झगड़ा हो गया और बात काफ़ी आगे तक बढ़ गई। मैं यहाँ पर तुम्हें सारी चैट तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर हमारा टॉपिक भी ये है कि उसको मनाना कैसे है, तो मैं उसी टॉपिक पर तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, उतनी ही चैट दिखाऊंगा कि मैंने उसको कैसे मनाया और आप भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई है तो आप उसको कैसे मना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका लास्ट मैसेज था। इसने कहा था, तो ये बोलो ना पीछा छुड़ाना चाह रहे हो मुझसे, मन भर गया है ना अब तुम्हारा, अब मैं क्यों अच्छी लगूंगी। और ये रोने लगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं इमोजी इसने भेजा रोने वाला। तो जब भी तुम्हारा झगड़ा होता है, लड़ाई होती है या कोई बात हो जाती है तो ये देख सकते हैं लड़कियों का फेमस डायलॉग होता है कि मतलब मन भर गया तुम्हारा, अब तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो वगैरह वगैरह। तो उस वक्त मैं भी गुस्से में था तो मैंने भी इसको बोल दिया, मेरा दिमाग ख़राब मत कर, अपनी तरह समझ रही है मुझे, जा यहाँ से। कहने लगी ओके चली जाती हूँ और अब आऊँगी ही नहीं कभी वापस, बाय। तो मैंने कहा हाँ जा और आना ही मत कभी, समझी। और गुस्से वाला इमोजी भेजा। मैंने कहा मुझे ज़रूरत भी नहीं है तेरी। तो यहाँ इसने थम वाला इमोजी भेजा। अब फिर हमारी आगे क्या बात हुई, मैंने इसको कैसे मनाया, तो अब हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक आता है। तो यहाँ पर जब मेरा गुस्सा शांत हो गया और मुझे लगा अब वो भी नॉर्मल हो गई होगी, उसके बाद मैंने शाम को मैसेज किया उसे। ये देख सकते हैं हार्ट वाला इमोजी भेजा और मैंने कहा ओए हीरोइन। तो इसने कहा क्या है अब। तो देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा सच में ही सच्चा प्यार है ना तो यहाँ पर जो है ना गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, वो कभी भी एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करते। भले ही कितने गुस्से में हो, चाहे गुस्से में जवाब दे, लेकिन वो जवाब जरूर देंगे, कॉल पर हो या मैसेज में हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन भर गया एक दूसरे से, फिर तुम एक दूसरे से पीछे छुड़ाने के लिए छोटी छोटी बातों पर बहाने ढूंढोगे। तो यहाँ पर इतनी लड़ाई होने के बाद और इसको इतना कुछ बोलने के बाद भी मैंने इसको मैसेज किया, इनने फिर भी रिप्लाई दिया। जब इसने बोला क्या है अब, तो मैंने इसको पूछा कैसे हो और ये किस वाला इमोजी इसको सेंड किया। तो इसने कहा तुम्हें क्या, कैसी भी हूँ। तो मैंने कहा इतना गुस्सा। तो यहाँ मैं तुम्हें एक बात बोल दूँ, रिलेशनशिप में ना झुकना पड़ता है एक ना एक जने को। यहाँ पर जिसकी गलती है ना उसको झुकना ही पड़ता है। अगर तुम चाह रहे हो कि मतलब किसी बात को लेकर बैठ जाओ कि नहीं मुझे तो बहुत बुरा लग गया, अब मैं सब बात ही नहीं करूँगा, तो उसमें तो रिलेशनशिप ख़त्म करने में ही फ़ायदा है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल तरीके से लड़ रहे हो कि हाँ भाई हम एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, तो एक दूसरे को झुकना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप में तुम अपने ईगो को लेकर बैठ गए कि भैया मेरे तो ईगो हर्ट हो जाएगा अगर मैंने इसके सामने झुक गया या इसको सॉरी बोल दिया, तो फिर तो तुम्हारी बात बिगड़ती ही चली जाएगी। तो जब मैंने इससे कहा कि इतना गुस्सा, तो यहाँ पर ये गुस्से में थी। इसने कहा बोल नहीं रही हूँ अब मैं तुम्हें कुछ। तो यहाँ मैंने इससे कहा तो बोलना यार, तू नहीं बोलेगी तो मेरा मन कैसे लगेगा। यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब तुम मतलब उसको मना रहे हो ना, वो भले ही कितने गुस्से में हो, तुम उसकी हर बात का जवाब रोमांटिक तरीके से दो। तो इसने कहा मन लगाने को तो बहुत है तुम्हारी, कहीं भी लगा लो जाके। तो यहाँ ना अगर लड़की नाराज़ हो जाती है ना तो उसे मनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने इसको सैड वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा तेरे अलावा कोई नहीं है यार और ना कभी कोई होगा, अच्छा सॉरी। तो कहने लगी सॉरी क्यों, जब मैं इतनी बुरी हूँ तो तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, बात ख़त्म। और ये वाला इमोजी इसने भेजा। मैंने कहा यार गुस्से में निकल गया वो सब, मुँह से माफ़ कर दे। और सैड वाला इमोजी भेजा। तू जानती है ना कितना प्यार करता हूँ तुझसे, फिर भी मुँह फुलाकर बैठ जाती है। तो कहने लगी नहीं मैं क्यों मुँह फुलाऊंगी, इतना सुनने के बाद भी मैं तो बहुत खुश हूँ, कितना कुछ बोल देते हो, ये भी नहीं सोचते कि किसी को कितना बुरा लगेगा। तो मैंने कहा यार गुस्से में निकल जाता है मुँह से, अच्छा कान पकड़ रहा हूँ सॉरी, ला अपने पैर की पिक दे तेरे पैर पकड़ूँ। तो यहाँ पर तुमको ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रोमांटिक और फ़नी बातें बोलनी है ताकि उसको किसी ना किसी तरह से हंसी आ जाए। कहने लगी क्या है यार, जाओ मुझे नहीं करनी बात, और रोने लगी। 2 दिन बाद ठीक से नहीं करते फिर डांटने लग जाते हो। मैंने कहा यार तूने इतना हक दिया है तभी तो तुझे डांट देता हूँ, अगर तुझे सच में मेरी डांट का इतना बुरा लगता है तो ठीक है, तू बोल दे मैं कभी तुझे नहीं डांटूंगा ना कभी लड़ूंगा। तो कहने लगी तुम इतना कुछ बोल देते हो मैं मुँह भी ना फुलाऊँ, वाह। तो यहाँ इसने ये बात क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पर ना लड़की को भी अच्छा लगता है कि तुम उस पर इतना हक जताते हो, उससे लड़ते हो, लड़ना झगड़ना। मगर जब ज़्यादा हो जाता है ना तो बातें बुरी लग जाती हैं, जैसे कुछ ज़्यादा ही डांट दिया या ज़्यादा ही लड़ाई हो गई। और जब गुस्सा आता है तो मुंह से निकल ही जाता है कुछ ऐसा वैसा जो उसको बुरा लग जाए। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारे साथ भी ये सिचुएशन रहती होगी। तो मैंने कहा अच्छा तू मुझे बोल दे जो बोलना है, और सैड वाला इमोजी भेजा, अब नहीं डांटूंगा कभी।
तो कहने लगी मैंने ऐसा बोला कि मत डांटो, बस समझाने की बात करो तो तुम्हें उल्टी लगती है सारी बात। मैंने कहा तो यार तू एक बात को लेकर बैठ जाती है, अब बता क्या करूं तेरे लिए, सॉरी बोल तो रहा हूं ना। तो यहाँ सैड वाला इमोजी भेजा इसने कहा कभी कभी बहुत डर लगता है मुझे। तो मैंने कहा कैसा डर? कहने लगी कहीं हमारा ये लड़ना झगड़ना हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी यार। मैंने कहा पागल है क्या, ऐसा नहीं होगा यार, जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई भी होती है, ये लम्हे ही तो हमारी ज़िंदगी के यादगार लम्हे होते हैं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा कि हम अलग हो जाएं। कहने लगी तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार करोगे ना? तो मैंने कहा हाँ प्रॉमिस। तो कहने लगी आई लव यू यार। तो मैंने कहा लव यू टू। तो मैंने कहा रो मत, अब हंस के दिखा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारी फिर नॉर्मल चैट होने लगी, मतलब मैंने इसको मना लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जैसी होती थी रोज़ राजी खुशी वैसी चैटिंग होने लगी। फिर इसने कहा कॉल करो, तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने इसको कॉल किया, हमारी आगे की बातें कॉल पर हुई थी। तो आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही मतलब यूज़फुल आपको लगेगी, ये एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।